नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। सिक्किम में बादल फटने से बाढ़, 23 जवान लापता। भारी बारिश से उखड़े सेना के कैंप। गुजरात में कल से क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत। अहमदाबाद में कई रूट पर डायवर्जन। और वडोदरा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा। भरत सिंह सोलंकी ने की पार्टी छोड़कर गए नेताओं से मुलाकात। मौसम विभाग द्वारा जताए गए पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश के अनुमान के बीच सिक्किम में बाढ़ आ जाने से सेना के कैंप तक बह गए हैं। सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से 23 जवान लापता हो गए हैं। डिफेंस पीआरओ के मुताबिक लोनक झील के ऊपर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास बादल फटा। इसके बाद लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी से लगे इलाके में ही सेना का कैंप था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया। गुवाहाटी के डिफेंस पीआरओ ने बताया, अचानक पानी बढ़ने के कारण चुंगथांग बांध से पानी छोड़ना पड़ा। इसके बाद निचले इलाके भी डूबने लगे हैं। यहाँ सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के 41 वाहन डूब गए। सेना के मुताबिक बादल फटने की घटना के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इसके बाद नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई घरों में भी नदी का पानी घुस आया। लोग घर छोड़कर सुरक्षित इलाके में चले गए। गुवाहाटी के डिफेंस पीआरओ ने इस पर बताया कि हादसे के बाद सेना के लापता जवानों की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन भी अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालांकि जानमाल के नुकसान को लेकर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। भारतीय मौसम विभाग ने 4 और 5 अक्टूबर के लिए पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार भारत में हुआ है, जिसकी शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद में कल से हो रही है, जिसे लेकर अहमदाबाद में कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप की पहली और फाइनल मैच के साथ साथ 5 मैच खेले जाने हैं। पहला मुकाबला कल 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है, जिसकी तैयारियों को आखिरी अंजाम दे दिया गया है। दर्शकों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए 17 पार्किंग बनाए गए हैं। वहीं अहमदाबाद के कई रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, जिस पर ट्रैफिक विभाग के डीसीपी नीता देसाई ने जानकारी दी। ट्राफिक डायवर्जन અને પ્રતિબંધિત રૂટની જો માહિતી આપું તો માનનીય સીપી સાહેબ શ્રીએ જાહેરનામું જે બહાર પાડ્યું છે એમાં જનપથ ટી થી સ્ટેડિયમના મેઇન ગેટ થઈ કૃપા રેસિડેન્સી ટી થઈ અને મોટેરા ટી સુધીનો માર્ગ અવરજવર માટે 11:00 થી રાત 24:00 સુધી એટલે કે મોડી રાત સુધી બંધ રાખવામાં આવશે। આ જે રૂટ બંધ રાખવામાં આવશે તેના બદલે જે કોઈ લોકોને અવરજવર કરવી હશે તો તપોવન સર્કલ થઈ, ઓએનજીસી સર્કલ થઈ, વિસટ ટી થઈ અને જનપટ ટી થી ચીમનભાઈ બ્રિજ પર અવરજવર કરી શકશે। આ જે ક્રિકેટ મેચ છે એ દરમિયાન 15 જેટલા પાર્કિંગ પ્લોટો છે। એમાં 4 પાર્કિંગ પ્લોટ છે એ 2 વ્હીલર માટે છે અને બાકીના 11 પાર્કિંગ પ્લોટ 4 व्हीलर માટે છે। આ જે પાર્કિંગ પ્લોટ છે એમાં પોતાનો સ્લોટ બુક કરાવવો હોય તો શો માય પાર્કિંગ ગૂગલ માં સર્ચ કરી અને શો માય પાર્કિંગ માં જઈ અને પોતાના પાર્કિંગ નો સ્લોટ તમે બુક કરાવી શકશો। આ જે મેચ છે એ દરમિયાન બીજા ટ્રાન્સપોર્ટેશન ની વાત કરું તો બીઆરટીએસ, એએમટીએસ અને મેટ્રો દ્વારા પણ મોટેરા સ્ટેડિયમ સુધી પહોંચી શકાશે। એમાં બીઆરટીએસ અને એએમટીએસ ની ફ્રીક્વન્સી પણ વધારી દીધી છે। મેટ્રોમાં પણ જ્યારે મેચ શરૂ થશે ત્યારે એની જે રીતે જરૂરિયાત જણાશે એ પ્રમાણે ફ્રીક્વન્સી રાખશે, પણ જ્યારે મેચ પૂરી થશે ત્યારે તો દર 7 મિનિટે મેટ્રો ટ્રેન પણ મોટેરા સ્ટેડિયમથી જે તે વિસ્તારમાં જશે। ટ્રાફિકના એડિશનલ સીપી સાહેબથી માંડી અને 3 ડીસીપી
4 પીઆઈ અને બાકીના પીએસઆઈ એમ કરી અને આશરે 1200 થી 1300 જણનો માત્ર ટ્રાફિક માટેનો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે. આ જે બંદોબસ્ત છે એમાં ક્રેન અને ઇન્ટરસેપ્ટર ગાડીઓનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને ક્રેન દ્વારા પણ રસ્તામાં રહેલા જે અડચણરૂપી વ્હીકલો હશે એ પણ હટાવવામાં આવશે. મારી લોકોને નમ્ર અપીલ કે જે સ્ટેડિયમ તરફના જવાના મુખ્ય રસ્તા છે ત્યાં પાર્કિંગ આડાઅવળા નહીં કરતા અને જે તે પાર્કિંગ પ્લોટમાં જ પાર્કિંગ કરજો, જેથી કરીને એમનું વ્હીકલ છે જે તે પાર્કિંગ પ્લોટમાં સલામત રીતે રહે. 11મા મહિનાની 4થી 10મી અને 19 તારીખે આ 5 દિવસ માટે આ જાહેરનામું આ રીતે રહેશે. गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस्तीफे का मौसम लगातार जारी है. वडोदरा कांग्रेस के कई बड़े नेता हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए थे. इसी बीच वडोदरा शहर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह वाघेला ने भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और अग्रणी नेता भरत सिंह सोलंकी को मामले से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कुलदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. आज हम लोग यहाँ ऋत्विज जोशी जी को आवेदन देने के लिए आए थे कि वडोदरा शहर के अंदर जो यूथ कांग्रेस के प्रमुख के पद से मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, क्योंकि वडोदरा शहर में जब भर्ती मेला चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आश्रित थे कांग्रेस से जो लाभार्थी थे वो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं. एक बार कॉर्पोरेटर रह चुके, विधानसभा की टिकट में 6 साल तक प्रमुख रहे और कांग्रेस ने उनको लोकसभा की टिकट दी और उसके अलावा एक बार पूरे कॉर्पोरेशन का टिकट बांटने का जवाबदारी दी, तो वो लोग आज कांग्रेस को गाली दे के भाग गए. उन लोगों को आज हमारे जो नेता है परसी वो मिलते हैं और वो डैमेज कर रहे हैं कि बड़ौदा कांग्रेस को खड़ी करनी है कि और भी भाजपा युक्त कांग्रेस करनी है. वडोदरा कांग्रेस में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है. लगातार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं. ऐसे में लोकसभा की तैयारी और कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए कांग्रेस के अग्रणी नेता भरत सिंह सोलंकी खास वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श किया. लोकसभा અને સાથે સાથે સંગઠન વડોદરા શહેર અને વડોદરા જિલ્લાના 2 વિધાનસભા એના આગેવાનો સાથે વિચાર વિમર્શ, પ્રજાના પ્રશ્નો, એની લાગણી અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વનું માર્ગદર્શન લોકો સુધી પહોંચે અને લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપીને કોંગ્રેસ લોકોની વચ્ચે જાય એ માટે કાર્યકરોને મળવા સંવાદ અને સંકલનનો કાર્યક્રમ આજે વડોદરા ખાતે યોજવામાં આવ્યો છે, જેમાં ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસના સેક્રેટરી આદરણીય ઉષાજી, પ્રદેશ કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ ભાઈ કદીરભાઈ પીરજાદા, ઋત્વિકભાઈ, અમીબેન, પંકજભાઈ, ભાર્ગવભાઈ, માનસીભાઈ, આ સૌ આગેવાનો સાથે મળીને અમે ચર્ચા વિચારણા કરી રહ્યા છીએ. गुजरात के वडोदरा के उंडेरा में स्कूली बच्चों से भरी स्कूली वैन अचानक बेकाबू होकर बरसाती कास में गिर गई. वडोदरा के उंडेरा से गोत्री जाने वाली बरसाती कास में छोटे बच्चों को लेकर स्कूल जा रही स्कूल वैन के गिर जाने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया. चश्मदीदों के मुताबिक वैन का चालक बेकाबू रफ्तार से फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जिससे स्टीयरिंग पर काबू गवा देने से ये दुर्घटना घटी. इस दौरान वैन में 3 स्कूली बच्चे सवार थे. अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. उंडेरा से गोत्री जाने वाली इस कास में बार बार वाहनों के गिर जाने की घटना घटती रहती है, लेकिन वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा मामले पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आज भी इस बरसाती कास में एक बड़ी दुर्घटना घटते घटते रह गई. गुजरात के वडोदरा में भीमनाथ ब्रिज निकट आंगड़िया पीढ़ी के कर्मचारी को लूट लेने की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है. वडोदरा के भीमनाथ ब्रिज निकट आंगड़िया पीढ़ी के कर्मचारी से लाखों रुपए की लूट कर ली गई है. एचएम आंगड़िया पीढ़ी के कर्मचारी अलकापुरी से एक्टिवा पर सवार होकर भीमनाथ ब्रिज से गुजर रहे थे. उस दौरान एक्टिवा को ओवरटेक कर बैग की तलाशी के बहाने पुलिस बनकर आए जालसाजों ने 16 लाख रुपए की लूट कर ली. आंगड़िया पीढ़ी के कर्मचारी हरपाल सिंह जाडेजा अलकापुरी से 36 लाख रुपए लेकर निकले थे. उसी दौरान
आए इन बुलेट सवार जालसाजों ने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान नजदीक में रहने वाले एक महिला को भी पुलिस के आदमी होने की बात कहते हुए धमकाया गया। એ આયા અહીંયા એને ઊભા રાખ્યા અને પછી એને બેગ લઈને અહીંયા મૂકી અડધા પૈસા એ લોકોએ કાઢી હતી ને બુલેટ લઈને આવેલા પછી અમને કહેશે આમાં આગળ જતા રહો બોલે આગળ બેસી જાય તો અમે આમ કરીને બેસી ગયા પણ પછી મેં આ બાજુ ને આ બાજુ જોયું તો 4 બંડલ કાઢ્યા એ લોકોએ। मामले की शिकायत सयाजीगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सयाजीगंज पुलिस स्टेशन ज्यूरिडिक्शन में जेतलसर ब्रिज के वन कॉर्नर पे आज एक इंसिडेंट हुआ था। जो फरियादी है, कंप्लेनेंट है, वो अपने अंगड़िया पेटी के जो अमाउंट थी वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को लेके जा रहा था। तो 2 इसम ने आके उसकी व्हीकल स्लो डाउन करने का इंस्ट्रक्शन किया और साइड डाउन करके उसको चेक करने का बहाना बना के जो अमाउंट थी इसमें से वो कुछ अमाउंट कमी होके लेके गए हैं। BNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। नवरात्रि हो और शॉपिंग ना हो इज इम्पॉसिबल। कनेक्ट वुमन एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप लेकर आया है नवरात्रि स्पेशल फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन 5 और 6 अक्टूबर को अलकापुरी की कबीर्स गैलरी में। इमिटेशन ज्वेलरी, वेस्टर्न वेयर, डिजाइन ड्रेसेस, गिफ्ट्स, हेयर एक्सेसरीज, चनिया चोली एंड मैनी मोर। खरीदारी के साथ साथ लकी ड्रॉ में प्राइस जीतने का भी मौका। कनेक्ट वुमन एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप ने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट और कनेक्ट करने की। विजिट करें 5 और 6 अक्टूबर 10 AM to 8:30 PM कबीर्स गैलरी नंबर 3 RC दत्त रोड अलकापुरी વડોદરા। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए
नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित है, जिसके चलते भरूच लोकसभा बैठक के लिए पुलिस बंदोबस्त के बीच ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच शुरू की गई। गुजरात में आयोजित होने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर केंद्र और राज्य के चुनाव विभाग द्वारा कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। राज्य के तमाम जिलों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते भरूच जिला चुनाव अधिकारी द्वारा भरूच में स्थित वेयरहाउस में सीलबंद सुरक्षा में रखी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच हेतु 40 से अधिक स्टाफ को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। सुबह से चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में आयोजित ये जांच आगामी 20 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें वर्ग 1 से लेकर तमाम स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। आज रोज भरूच जिल्लाમાં અમારા ઈવીએમ્સ વીવીપેટ વગેરેના બીયુ સીયુ એના હાલ ફર્સ્ટ લેવલ ચેકિંગ એટલે એફએલસીની પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થઈ છે, જે આવતા 21 દિવસ જેટલું તો ચાલશે જ, અને એક મશીન એના તમામ પ્રકારના ચેકિંગ થઈ અને એ ભવિષ્યમાં ઇલેક્શન સમયે એના કોઈ પણ પ્રશ્ન ના હોય, સરસ રીતે ચાલતા હોય, એ બધું કરવાની એક નોર્મલ પ્રક્રિયા આજ ચાલુ છે। અમારા તમામ મામલતદાર ઓફિસે અમે ડ્રો કરી અને અહીંયા સ્ટાફ હાલ રોકી રહ્યા છે, અને જેટલા અમારા જિલ્લાના અમારા બફર 100% જેટલું બફર ગણી તમામ ઈવીએમ આજે જે લોડ છે તમામનું થવાનું છે। गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध नागरिकों से जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गौतम गेड़िया के आदेश अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या संपर्क और अनुसूचित जाति प्रबुद्ध नागरिक संपर्क का आयोजन किया गया। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी ने राजलक्ष्मी सोसाइटी में इस अभियान में जुड़ते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा के नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ न कुछ बहाने से हम लोग हर किसी को जो अंतिम के अंतिम घर जो समाज में होता है वहाँ तक जाकर सबको मिलते रहते हैं। कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। इसी तरह आज दलित समाज अध्ययन का कार्यक्रम था, जिसके तहत हम लोग आज दलित समाज के विस्तार में गए, उनसे मिले, उनसे बातें की, उनके कोई प्रॉब्लम है तो वो जाने, कुछ उनके लिए आगे का आयोजन है वो किया। आदरणीय वड़ा प्रधान भाई श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अभी नई योजनाएं लगाई है, विश्वकर्मा योजना है, महिलाओं को अनामत दिया है, बक्सी पंच को 27%, महिलाओं को 33% अनामत, तो उनसे रूबरू होकर उनसे बहुत सारी बातें की। जो नहीं जानते थे वो योजनाओं के बारे में भी उनको माहिती दी, और उनके समाज के लिए हम हमेशा उनके साथ हैं और समाज भी बहुत खुश है। नवरात्रि में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में कुम्हारवाड़ा में कुम्हार माताजी के खूबसूरत गरबे तैयार कर रहे हैं। कला नगरी वडोदरा के माटी कलाकार इन दिनों विभिन्न रंग बिरंगी गरबा तैयार करने में जुटे हुए हैं। वडोदरा में हर साल छोटे बड़े गरबे में मंदिरों में और घरों में 500 से 700 जितने गरबा की स्थापना होती है और 9 दिनों तक मां शक्ति की आराधना की जाती है। सालों से गरबे में मिट्टी का छेद वाला मटका रखकर पूजा करने की परंपरा हिंदू धर्म में चली आ रही है। पहले शेरी गरबा में माथे पर गरबा लेकर महिलाएं गरबा खेलती थी और अभी भी हर छोटे बड़े गरबा में माताजी के गरबे की स्थापना होती है। एक छोटी सी मटकी में 27 छेद बनाकर गरबा तैयार किया जाता है, जो इन दिनों वडोदरा के कुम्हारवाड़ा में कलाकार तैयार कर रहे हैं। कुम्हारवाड़ा में राकेश प्रजापति अपने परिवार के साथ पीढ़ियों से ये काम करते आए हैं। इन दिनों कारीगर विभिन्न रंग और डिजाइन के तरह तरह के गरबे बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसमें रंग बिरंगी मोती टिक्की वाले सुंदर गरबा तैयार किए जा रहे हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। हम ये धंधा जो है ना बाप दादा वाला धंधा है, पुराना, सबसे पुराना धंधा है। हम पहले इधर बना देते, अब सब तैयार आ रहा है। अभी ये नवरात्र का त्यौहार आ रहा है। नवरात्र के त्यौहार में सब पहले कच्चे यूज़ कर रहे थे, अभी सब पेंटिंग वाले, कलरफुल, मतलब में अलग अलग चीज़ों से होता है। अभी आबला वाले और डेकोरेशन का ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है। इसका इस बार ज़्यादा हो पा रहा है, मतलब मैं, पर मैं जो बोल सकता हूँ पेंटिंग और मतलब में कलर वाले का ज़्यादा, मतलब में सबसे ज़्यादा क्रेज़ है इस बार। ये हम गरबा बोलते हैं इसको, वो हम बरसों से बनाते हैं गरबा। तो बाप दादा के समय से हमारा ये काम चालू है गरबा बनाने का। वो कलर काम करते हैं, इसमें पेंटिंग करते हैं, कॉर्न वर्क करते हैं, आबला लगाते हैं, सब वो
करते हैं ऐसा डेकोरेशन। इसमें तो रेड कलर और येलो कलर करते हैं, उसमें डेकोरेशन करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक मामले में बॉलीवुड के अव्वल दर्जे के अभिनेता रणबीर कपूर को प्रवर्तन निदेशालय का समन मिला है। महादेव बुक ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्टर को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। अब इस मामले में जांच एजेंसी आलिया भट्ट के पति रणबीर कपूर से पूछताछ करने वाली है। इससे पहले 14 बड़े बॉलीवुड सेलेब्स के नाम सामने आए थे, जिसमें सनी लियोनी से लेकर नेहा कक्कड़ के नाम भी शामिल थे। रणबीर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे। सौरभ के ऊपर हवाले के जरिए कलाकारों को पैसे देने का आरोप है। ईडी ऑनलाइन गेम के विज्ञापन के जरिए फंडिंग की भी जांच करेगा। देखना ये होगा रणबीर कपूर ईडी के सामने पेश होते हैं या वो अपने वकील के जरिए ही इस समन का जवाब देंगे। इससे पहले खबर थी कि ईडी इस मामले में टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, सुखविंदर सिंह, नेहा कक्कड़ और सनी लियोनी समेत 17 सेलेब से पूछताछ कर सकती है। अब रणबीर कपूर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। ईडी इन दिनों 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दुबई से ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और उसके बिजनेस पार्टनर रवि उप्पल के खिलाफ जांच कर रही है। नवरात्रि के त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसकी तैयारियां भी जमकर हो रही है। खासकर रंग बिरंगी चनिया चोली की खरीदारी गरबा प्रेमी हर साल करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं वडोदरा के नवा बाजार में, जहां इन दिनों सुंदर रंग बिरंगी चनिया चोली की बहार है। उत्सवों की नगरी वडोदरा शहर में नवरात्रि की धूम अभी से देखने मिल रही है। वडोदरा के बाजार रंग बिरंगी चनिया चोली और सुंदर ज्वेलरी से सज चुके हैं। नवरात्रि का इंतजार ही कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर झूमते हुए गरबा और डांडिया खेल सके। जैसे ही नवरात्रि नजदीक आती है, बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त वडोदरा के सबसे पुराने बाजार नवा बाजार में भी देखने मिल रहा है, जहां इस साल कई नए डिजाइन के चनिया चोली बाजार में उपलब्ध हैं। कुछ वक्त पहले आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने चनिया चोली पहनी थी। उससे मिलती जुलती चनिया चोली की डिमांड मार्केट में हो रही है। साथ ही 3-4 रंग से भरी ज्यादा घेर वाली चनिया चोली की भी काफी डिमांड नजर आई। लड़कियों के लिए चनिया चोली तो लड़कों के लिए भी कई तरह के डिजाइन वाले कुर्ते बाजार में बिक रहे हैं। बाजार में कहीं रंग बिरंगी चनिया चोली तो कहीं डांडिया और सुंदर झुमके, चूड़ी, नेकलेस जैसी चीजें देखने मिल रही है। गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा के तांदलजा की गोवर्धन पार्क सोसाइटी में दूषित पानी आपूर्ति मुद्दे निवासियों ने हल्ला बोल किया। कहने को तो गुजरात के वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी अंतर्गत कई प्रोजेक्ट पर काम हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ कई इलाकों में लोग बुनियादी सुविधा से जूझ रहे हैं। पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी कई इलाकों में लोगों को नहीं मिल पा रही है। तांदलजा की गोवर्धन पार्क सोसाइटी में पिछले 4 महीनों से दूषित पानी की आपूर्ति होती है। यहाँ गटर का पानी मिक्स होने से काला पानी लोगों के घरों में पहुंचता है और ऐसे में लोग खरीदकर पानी पीने के लिए मजबूर है। यहाँ कॉरपोरेशन की कचरा गाड़ी भी कचरा लेने के लिए नहीं आती है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता वसीम शेख की अगुवाई में स्थानीय निवासियों ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए मामले पर विरोध जताया। पानी आपो, पानी आपो, पानी आपो, पानी आपो, पानी आपो, पानी आपो, हाईवे कॉर्पोरेशन, हाईवे कॉर्पोरेशन, हाईवे पिछले 3-4 महीने से पानी यहाँ पर बहुत ही गंदा आ रहा है और पानी कम भी आता है और कचरे वाला भी बहुत 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन को आता है।
जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। शुरू में तो आधे पौने घंटे तक हम पानी यूज़ ही नहीं कर सकते और उसके बाद जो 15 मिनट का पानी आता है उसमें हमें अपना काम चलाना पड़ता है। 4 महीने से गटर का पानी आता है, सब पानी बाहर से मंगा के यूज करते, सब बहुत बीमारी फैलाई हमारी सोसाइटी में। ऑपरेशन को बोलते हैं बस आके नहीं गटरों बटरों डाल के अच्छा कर देवे। पानी तो बहुत कम आता है, मेहमान लोग आते तो बाहर से पानी मंगा के यूज करते हम लोग। गुजरात के वडोदरा के विभिन्न इलाकों में पिछले कई दिनों से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा का आयोजन हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे होने पर षष्ठी पूर्ति के मौके पर बजरंग दल ने शौर्य जागरण यात्रा का पूरे देश में आयोजन किया है। वडोदरा शहर में भी पिछले कई दिनों से शौर्य यात्रा जारी है। आज सुबह वडोदरा के जुबेली बाग से यात्रा ने फिर एक बार प्रस्थान किया, जो जुबेली बाग, नागरवाड़ा, नवी धरती, राणावास, रावपुरा होते हुए गांधीनगर गृह पर संपन्न हुई, जिसमें हिंदू अग्रणी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर वडोदरा पुलिस का चुस्त बंदोबस्त भी देखने मिला। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में प्रसाद का कॉन्ट्रैक्ट जिनके पास है, ऐसे मोहिनी कैटरर्स द्वारा की गई मिलावट की जानकारी उजागर होने के बाद उन पर कार्यवाही की गई है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में लगे मेले में प्रसाद का कॉन्ट्रैक्ट मोहिनी कैटरर्स के पास था। मोहिनी कैटरर्स द्वारा नकली घी अहमदाबाद के माधुपुरा से मंगवाकर प्रसाद बनाने की तैयारी की गई थी, जिसके सैंपल फेल हुए थे। इस मामले के उजागर होने पर अब गुजरात का खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। આજે અંબાજીનો મેળો શરૂ થવાનો હતો, એના અગાઉથી જ ભક્તોને જે કંઈ પણ પ્રસાદ મળે એ શુદ્ધ મળે, સારો મળે, એના માટે રાજ્યનો આરોગ્ય વિભાગ, રાજ્યનો ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ કટિબદ્ધ છે। જેના ભાગરૂપે મેળો શરૂ થાય પહેલા જ તે ઓગસ્ટના એન્ડમાં અમારી ટીમે ત્યાં અંબાજીનો જ્યાં પ્રસાદ બને છે, જેનો કેટરર્સે કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે, ત્યાં તપાસ કરેલી હતી। ત્યાં આગળ અમૂલ બ્રાન્ડના લેબલ લગાવેલા 180 ડબ્બાનો જથ્થો હતો। અમારા જે મોબાઈલ ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબ છે એના દ્વારા સ્થળ પર પરીક્ષણ કરતા એમાં ક્વોલિટીમાં અમને ગડબડ લાગી। આથી તાત્કાલિક એમાંથી જે અલગ અલગ બે બેચ હતા, અલગ કરીને એના 2 લીગલ સેમ્પલ લીધા અને બાકીના બધા 180 ડબ્બા એના અમે જપ્ત કર્યા અને એ રિપોર્ટ લેબ માટે ટેસ્ટિંગ માટે મોકલી આપ્યો। પ્લસ જે અત્યારે જે અંબાજીનો મેળો હતો અને ભક્તોને પ્રસાદ મેળવવામાં મુશ્કેલી ન પડે, આથી તાત્કાલિક મંદિર અને તેના સત્તાવાળા સાથે આ વાત લઈને ત્યાં કેટરર્સને આપણે બનાસ ડેરીમાંથી ચોખ્ખું ઘી અપાવેલું, જેથી કરીને ભક્તોને સારો અને શુદ્ધ અને ચોખ્ખા ઘીનો પ્રસાદ મળે। આ બાકીનો તમામ જથ્થો અમે જપ્ત કરી દીધેલો છે। गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एमकॉम फाइनल और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर बीकॉम की परीक्षाएं आज से शुरू हुई है। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में आज से परीक्षा का प्रारंभ हुआ है। एमकॉम फाइनल में 1200 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। वहीं एसवाई में 6000 और टीवाई बीकॉम में 6500 छात्र की मिड टर्म परीक्षा शुरू हो गई है। 13700 छात्रों के लिए कॉमर्स फैकल्टी की मेन बिल्डिंग, गर्ल्स बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग और एमकॉम बिल्डिंग में बैठक व्यवस्था की गई है। ये परीक्षा नवरात्रि के पहले ही खत्म हो जाएगी। परीक्षा के आयोजन पर कॉमर्स फैकल्टी के डीन प्रोफेसर केतन उपाध्याय ने जानकारी दी। सेकंड ईयर बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम અને એમકોમ ફાઇનલ એ આપણે આ વખતે એકેડેમિક જે સેમેસ્ટર સત્ર છે તે બહુ વ્યવસ્થિત રીતે ટાઈમસર શરૂ કરી શક્યા છે અને મિડ સેમેસ્ટર પણ જે સમયે લેવાવી જોઈએ તે સમયે લેવાઈ રહી છે। 13,000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ આ મિડ સેમેસ્ટર એક્ઝામિનેશનમાં પરીક્ષા આપશે। જે વિદ્યાર્થીઓને ફી ભરવાની બાકી રહી ગઈ છે તેમના માટે ફીનું પોર્ટલ 6મી તારીખથી ફરીથી ખોલવામાં આવશે અને એવા વિદ્યાર્થીઓની એરિયર મિડ સેમેસ્ટર એક્ઝામિનેશન તારીખ 26મી ઓક્ટોબરથી લેવામાં આવશે। જે વિદ્યાર્થીઓ સેકન્ડ ઈયર અને થર્ડ ઈયર બીકોમમાં ફી નથી ભરી શક્યા અથવા તો કોઈક કારણસર એમના સીટ નંબર જનરેટ નથી થયા, તે વિદ્યાર્થીઓને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। 29મી નવેમ્બરથી ટીવાય બીકોમની સેમેસ્ટર એન્ડની એક્ઝામ પણ શરૂ થશે।
गुजरात के अरावली जिले के किसान टमाटर के गिरते हुए भाव के चलते परेशानी में पड़ गए हैं। गुजरात के अरावली जिले के मोडासा तालुका के बोरडी से साठंबा तक कई बीघा जमीन में टमाटर की खेती की जाती है। कुछ समय पहले टमाटर के भाव 200 रुपए किलो थे, जो गिरकर 2 रुपए पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते किसान टमाटर को 2 रुपए किलो के भाव से बेचने को मजबूर हो गए हैं। सब्जी के भाव जब बढ़ते हैं तो गृहिणियों के बजट बिगड़ जाते हैं, लेकिन जब ये भाव गिरते हैं तो किसानों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। टमाटर के होलसेल के भाव 2 रुपए किलो हो जाने से किसानों को खेती पर किया गया खर्च भी निकालने में मुश्किल हो रही है। हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते फसल में रोग लगने से भी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऑलरेडी वरसाद पण पड्यो छे घणो, અને વરસાદના લીધે શું કહેવાય કે બધો અતિશય પાણીના કારણે સુકારો પણ આવી ગયો છે, અને એના સામે શું કે ટામેટામાં છારી અને ફાટવાના પ્રોબ્લેમ પણ વધારે થયા છે। એના લીધે 70 થી 80,000 રૂપિયા ખેડૂતોને 1 વીઘાને ખર્ચો લાગે છે, ને એ ઓલરેડી અત્યારે આપણે નુકસાન પેટે ખેડૂતોને લાગવાનું જ છે। અત્યારે ટામેટા 2 રૂપિયા કિલો જાય છે, એમની મજૂરી નથી, વીણામણની મજૂરી નથી કે આજે મજૂર કોઈ પણ આપણે બોલાવીએ તો 250 થી 300 રૂપિયા પોતાના દિવસનું લે છે। હવે 300 रुपया वाળવા માટે तो કેટલા ટામેટા વીણે तो 300 रुपया निकले। गुजरात के वडोदरा में बसने वाले नायर समाज के श्री अय्यप्पा ट्रस्ट द्वारा थय्यम की प्रस्तुति देते हुए दक्षिण भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक दिखाई गई। दक्षिण भारत से आकर गुजरात के वडोदरा शहर में बसने वाले नायर समाज ने श्री अय्यप्पा ट्रस्ट की स्थापना की है, जो दक्षिण भारत की संस्कृति को वडोदरा में भी जीवंत रखे हुए हैं। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में श्री अय्यप्पा ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स न्यू दिल्ली के सहयोग से एक खास आयोजन किया गया, जिसमें थय्यम की प्रस्तुति दी गई। थय्यम केरल और कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। इसमें हजारों साल पुरानी परंपराएं और रीत रिवाज शामिल किए जाते हैं। लोग थय्यम को स्वयं को भगवान से जोड़ने के एक माध्यम के रूप में मानते हैं और इस प्रकार वे थय्यम से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा ही अद्भुत आयोजन वडोदरा में भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नायर समाज के लोग शामिल हुए। स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में खास रूप से जुड़े। प्रत्येक थेयम एक पुरुष या एक महिला होती है जिसने वीर कर्म करके या पुण्य जीवन व्यतीत करके देवी स्थिति प्राप्त की है। अधिकांश थेयम को शिव या शक्ति यानी शिव की पत्नी का अवतार माना जाता है, या हिंदू धर्म में इन प्रमुख देवताओं के साथ उनके मजबूत संबंध है। 400 से अधिक थेयम के कारक मौजूद हैं। इनमें से कुछ काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि विष्णु मूर्ति, गुलिकिन, कुट्टी चथन। इस मौके पर SZCC के डायरेक्टर के गोपाल कृष्णन ने थेयम के बारे में जानकारी भी दी। इस मौके पर कई अग्रणी मेहमानों की भी उपस्थिति रही। सभी ने इस अद्भुत दक्षिण भारतीय लोक संस्कृति को देखने का आनंद लिया। આખી ટીમના માધ્યમથી થય્યપ્પા પ્રેઝન્ટેશન અને ગઈકાલે રાજા રવિ વર્માના જે આપણા વડોદરાના ખ્યાતનામ ચિત્રકાર એમના વિષય જીવન ઉપર જે પણ વિસ્તૃત વાત થઈ, સાંસ્કૃતિક કલ્ચર પ્રોગ્રામ છે એ ખૂબ ઉત્સાહલાયક છે અને પ્રેરણાદાયક છે। આવનાર સમયમાં આવા કાર્યક્રમો અલગ અલગ પ્રાંતમાં પણ થાય અને આ પ્રાંતના અન્ય પ્રાંતમાં પણ થાય, અરસપરસ થાય એવી આ સમયે शुभेच्छा सर। थय्यम ऐसा आर्ट है कि केरला का बड़ा सबसे बड़ा आर्ट हो सकता है। ये इधर बड़ौदा में पहले भी हुआ है, बाकी पहले हम जो बड़ौदा में अपने प्रोसेशन से होता था वो टाइम में थय्यम होता था, लेकिन आज का थय्यम का इम्पोर्टेंस क्या है? ये 3 टाइप का थय्यम है और तीनों थय्यम बहुत इम्पोर्टेंट थय्यम है। ये भगवान का भगवती का सबका स्वरूप होता है, लेकिन ये थय्यम का जो मतलब है वो कुछ भी नहीं है, भक्ति है। तो ये मंदिर का परिसर में भक्ति का प्रोग्राम रखा है और बहुत जन उसमें भाग लेने को आया भी। VNM न्यूज स्टूडियो से ये थे दिन भर की खबरें। VNM टीवी की सारी खबरें और अपडेट्स आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM टीवी की खबरें, अपडेट्स और शो। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।